मथुरा के बालाजीपुरम में राष्ट्रीय लोकदल के आह्वान पर एक महापंचायत होने जा रही है। इस महापंचायत में रालोद नेता जयंत चौधरी समेत हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। हाथरस में लाठीचार्ज के बाद अब सियासत गर्मा गई है और राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी उनके कार्यकर्ताओं पर जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं में बेहद आक्रोश है। और वो देख चुके हैं, मुजफ्फरनगर में एक उन्होंने बहुत बड़ी जनसभा की और उसमें उन्होंने ललकारा प्रदेश सरकार को कि किस तरह से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया है। और उसको लेकर अब फिर 12 तारीख को मथुरा में हाईवे के किनारे बालाजीपुरम में आप देख रहे हैं, इस समय मैं मौजूद हूँ उसी पंडाल में जहाँ पर जयंत चौधरी की सभा होनी है और उसकी तैयारियां पूरी चल रही हैं। यहाँ पर देख रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं। मथुरा के राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष रामरस पलपौनिया मौजूद हैं और राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता मथुरा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चेतन मलिक मौजूद हैं। तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। आइए जानकारी लेते हैं कि सभा का क्या स्वरूप होगा, कितने लोग आ रहे हैं, क्या व्यवस्था आपने की है, बताएं आप। देखिए, ये किसानों की महापंचायत है, ये सभा नहीं है। एक तो ये है, और क्यों हो रही है ये पंचायत, आदरणीय जयंत चौधरी जी दुख दर्द बांटने के लिए हाथरस गए थे। चौधरी साहब हमेशा दुख दर्द बांटने के लिए आते हैं। यहाँ से एमपी भी रहे, शुरुआत उन्होंने मथुरा से की। तो कोई भी मथुरा जनपद का लोकसभा क्षेत्र का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि चौधरी जयंत जी में कोई जातिवाद का कोई आरोप लगा सके या बेईमानी का या झगड़े का। इन तीनों चीज़ों के वो धुर विरोधी हैं। आदरणीय चौधरी साहब जब हाथरस में ये पता चला मीडिया के द्वारा कि किसी भी नेता को उस पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो चौधरी साहब वहाँ गए सिर्फ मिलने के लिए, दुख दर्द बांटने के लिए। अब इंटरव्यू दे रहे थे, जैसे अब आप ले रहे हो इंटरव्यू, ऐसे चल रहा है, तो पीछे से लाठियाँ मारी गई। और जब कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने होते वहाँ, तो हो सकता है षड्यंत्र था उनकी आत्महत्या करने का, हो सकता है उनकी हत्या करने का ये था। तो चौधरी साहब बचे, कार्यकर्ताओं के द्वारा बचे। अब उसमें किसानों में इतना बड़ा आक्रोश आया है, मजदूरों में इतना बड़ा आया है कि ये किसान पे लाठी पड़ी है। ये बहुत बड़ा अनादर है। ये अन्नदाता है, अन्नदाता कोई पीठ नहीं लगा। ये शासन, ये घमंड में है शासन। महंगाई ये शासन कर रहा है, बेईमानी ये शासन कर रहा है, भ्रष्टाचार ये कर रहा है, बेरोजगारी इस शासन ने बढ़ा दी। ऊपर से किसानों के खिलाफ अध्यादेश ले आए। और जब चौधरी साहब वहाँ वो करने गए, इंटरव्यू देने गए, उस पीड़ित परिवार से मिलने गए, तो लाठीचार्ज कर दिया। तो आदरणीय जयंत चौधरी जी को आमंत्रित किया मुजफ्फरनगर के किसानों ने, उन्होंने विशाल वो की महापंचायत। चौधरी साहब ने मथुरा की घोषणा उसी मंच से कर दी 8 तारीख को। उस घोषणा के अनुरूप किसान, हमने कोई साधन नहीं लगाया पूरे जिले में। उसी घोषणा का परिणाम है, कल ये तय हो जाएगा कितने किसान चौधरी साहब के समर्थन में कल यहाँ आते हैं। जो आपका कितना अनुमान है, क्या व्यवस्था की है? किसानों का कोई अनुमान नहीं है। देश में 75% किसान रहता है। नहीं, फिर भी आपने जो ये पंडाल बनाया, पंडाल तो हमने ऐसे बना दिए, राजनीतिक प्रोग्रामों में कोई अनुमान नहीं होता है। जितने आएंगे वो आपके सामने होंगे। कल ये तय हो जाएगा कि ये किसानों का देश है, किसान अपमान नहीं सहन कर सकता। महापंचायत में तय हो जाएगा क्या होगा। ये प्रस्ताव जो पंच तय करेंगे वही फाइनल। सुना जिलाध्यक्ष रामरस पलपौनिया ने कहा कि ये सभा नहीं महापंचायत है और किसान इसमें तय करेंगे कि उनके क्या मुद्दे होंगे, उन पर क्या निर्णय लेंगे। चेतन मलिक जी से जानते हैं। चेतन जी, ये जो क्या एजेंडा रहेगा कल की पंचायत का, क्या भूमिका बनाई गई है पूर्व में? देखिए, ये रोष है किसानों का जी। ये सरकार किसानों पर जब लाठीचार्ज करेगी, ये बात करते हैं किसान की आमदनी दुगनी करने की। आमदनी दुगनी करने के बजाय कृषि अध्यादेश के बिलों में इन्होंने घोर अन्याय किया है किसानों के साथ। और उसके बावजूद जब किसानों के नेता किसी पीड़ित के पास जाते हैं और उसके ऊपर लाठीचार्ज करना, इन्हें पता नहीं कि जयंत चौधरी किसानों के नेता हैं, किसान की आवाज़ है। और इतना बर्बरतापूर्ण काम इन लोगों ने किया। और क्या योगी जी की सहमति से नहीं हुआ? वो योगी जी क्या साबित करना चाहते हैं? किसानों के नेताओं पर तुम लाठीचार्ज करवा के क्या किसान के अध्यादेश को पास कराना चाहते हो? जनता के दिलों में बैठाना चाहते हो? नहीं बैठ सकता। किसान आज परेशान है, उसकी आवाज़ है और उसकी आवाज़ जयंत चौधरी हैं। वो चाहते हैं कि जयंत जी किसानों की आवाज़ उठाएं और जयंत जी हमेशा उठाते रहे हैं और उठाएंगे। और मोदी सरकार, योगी सरकार रोक नहीं पाएगी। तो कल और कौन कौन आ रहे हैं जयंत जी के अलावा, वरिष्ठ जो आपके नेता? देखिए, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, पर जयंत जी के साथ कुछ वरिष्ठ नेता आएंगे जो वहाँ मुजफ्फरनगर में पहुँचे। जितने भी पूरे देश में जो भी किसान बिरादरी के नेता हैं, सभी आने का हम लोग यहाँ उम्मीद कर रहे हैं। सभी लोग आएंगे
और वहाँ पर तो सपा के भी पहुंचे थे, अखिलेश यादव ने भेजा था। हाँ, धर्मेंद्र यादव भी वहाँ पहुंचे थे, दीपेंद्र हुड्डा भी वहाँ गए थे, अभय चौटाला भी वहाँ पहुंचे थे। ये सब किसानों के नेता हैं, किसानों की बात करते तो हैं। यहाँ पर जब उनके आने की उम्मीद है, कोई बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। सभी नेता यहाँ किसानों के आएंगे और माननीय जैन जी का सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे, किसानों की आवाज़ उठाएंगे। कितने बजे आपकी ये महापंचायत शुरू हो जाएगी? करीबन 12 बजे के आसपास हम लोग यहाँ शुरुआत कर देंगे। हाँ। किसानों में इतना रोष आप देखिएगा पूरे जिले में। अनुमानित कितना बड़ा पंडाल है ये? पांडाल मैं समझ रहा हूँ कम से कम 20,000 आदमी तो पांडाल के अंदर ही बैठ जाएंगे। हाँ, उसके बाद बाहर काफ़ी जगह है। करीबन किसानों में इतना भयंकर रोष है कि करीबन 50,000 से ऊपर किसान कल यहाँ आने की संभावना है। पूरे जनपद में बहुत बुरा हाल है। आप देखिएगा, संक्रमण काल चल रहा है, तो उससे बचाव के लिए किसानों को कोई कोरोना नहीं होता। किसानों की इम्यूनिटी पावर बहुत मजबूत है। किसानों ने हल चलाया है इस देश में, अन्न पैदा किया है। अन्न से ये तो जो रहने वाले लोग हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, जो एसीओ में बैठे हैं, उन्हें कोरोना होता है। किसानों को कोई कोरोना नहीं हो रहा। और फिर बाकी एहतियात सब लोग मास्क लगा के आएंगे, सबको कह दिया गया है अपने मास्क लगाएं और पूरी तरह से जो है गमछा रहता है। हाँ, गमछा किसान के पास रहता है, उससे अच्छा मास्क तो कुछ है ही नहीं, आप जानते हैं। वो हाईवे के बिल्कुल किनारे पे है, तो यातायात अवरुद्ध ना हो। ना हम ये नहीं चाहते। हमारा कोई भी कार्यकर्ता सड़क पर नहीं जाएगा और हम जानते हैं इसमें, हम यातायात में बिल्कुल भी इस तरह कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करेंगे। तो सुना आपने, चेतन मलिक ने बताया कि यहाँ लगभग 50,000 के करीब किसान आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर पंचायत हो रही है, तो स्वाभाविक है कि किसान यहाँ पर जुटेंगे। और जैसा उन्होंने बताया कि लगभग इस पंडाल में 20,000 लोगों के बैठने की तो व्यवस्था इनके द्वारा की गई है। उसके अलावा बाहर सड़क के सर्विस रोड है, वहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो कल देखा जाएगा 12 बजे से महापंचायत शुरू होगी और उसमें यहाँ पर कौन कौन आते हैं। जैसा उन्होंने बताया, मुजफ्फरनगर में तो धर्मेंद्र यादव सपा के पहुँचे थे, कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा पहुँचे और चौटाला पहुँचे। लेकिन मथुरा में जो 12 तारीख को जो इनकी महापंचायत हो रही है, यहाँ कौन कौन ऐसे नेता आते हैं और किन किन मुद्दों पर यहाँ पर इस पंचायत में निर्णय होते हैं, अब ये देखने वाली बात है। फिलहाल राष्ट्रीय लोकदल द्वारा इसको पूरा स्वरूप दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि पूरा पंडाल सजाया जा रहा है। हरे सफ़ेद रंग की पट्टियों का अपना पंडाल है, उसको अलग एक जो राष्ट्रीय लोकदल का जो सिंबल है उसी को लेते हुए पंडाल सजाया जा रहा है। और बिल्कुल राष्ट्रीय राजमार्ग के बिल्कुल किनारे पर ये है, तो स्वाभाविक है यहाँ पर ट्रैफिक कोई अवरुद्ध ना हो। उसके लिए आपने देखा कि सीओ रिफाइनरी या एसओ हाईवे वो बराबर यहाँ पेट्रोलिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ के जो पदाधिकारी उनसे बातचीत कर रहे हैं कि आपकी पार्किंग की क्या व्यवस्था रहेगी, यातायात कोई अवरुद्ध ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। और ट्रैफिक का तो कोई डाइवर्जन किया नहीं है। हाईवे पर उन्होंने बताया है कि ट्रैफिक यथावत चलेगा और बाजनाकट से लेके और रिफाइनरी टाउनशिप में जो तिराया है वहाँ तक जगह जगह पुलिस पिकेट रहेंगी, जिससे कि किसी भी को भी यातायात में कोई परेशानी ना हो, कोई ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति ना हो और इनकी सभा में भी कोई अवरोध ना हो। तो उसको लेकर प्रशासन भी पूरी अपनी नज़र बनाया हुआ, उनकी पूरी व्यवस्था रहेगी। अब देखना ये है कि रालोद की इस महापंचायत में क्या निर्णय लिए जाते हैं। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी।